अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 11 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड जो है वो क्या रहने वाला है और फर्दर कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग करके मार्केट में से एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम अपने प्रीवियस फोरकास्ट, अपने वीकली फोरकास्ट जो हमारा पिछले वीक का था उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास प्राइजेस जो थी वो हमारे इस एक कितने रेंज के अंदर मूव कर रही थी। जब मैंने यहाँ पर एक बात कही थी कि अगर तो हमारी प्राइजेस हमारे पास 27, 45, 50 के ऊपर जब तक हमारे पास ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हमारी प्राइसेस ब्रेकआउट ऊपर फर्दर मूव नहीं कर सकती। अगर तो हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारी जो गोल्ड की प्राइजेस हैं वो फर्दर हमारे पास 2800 तक जाते हुए जो है वो नज़र आएंगी। अनफॉर्चुनेटली वैसे मार्केट में मोमेंटम नहीं आया और हमारा दूसरा सिनेरियो भी था अगर कि ये लो जो है वो मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो हमें प्राइसेस जो है वो ड्रॉप करते हुए मिलेंगी। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो था कि मार्केट जो है वो 2685 तक आएंगी। फर्दर हमारे पास थे नीचे एरियाज़ लेकिन हमारा इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद 2685 तक का टारगेट था। मार्केट ने हमें फर्दर भी ड्रॉप दिया है। हमारे पिछले वीक टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में इस एरिया पे हमने बाइंग की कुछ ट्रेड्स की थी इस ड्रॉप के अंदर जिनके हमें एसएल्स हिट हुए थे। तो अराउंड लाइक 30-40 पिप्स हमें उन दिनों में लॉस हुआ था, बट ऑन द फ्राइडे हमने उसको रिकवर किया था और हमने लास्ट वीक जो है वो कुछ लाइव सेशंस भी अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हमने किए हैं। ठीक है, फर्दर आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अब अपकमिंग वीक में गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है। सबसे पहले हम H4 के ऊपर देखते हैं। अब H4 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला जो एक एरिया बन रहा है, अगर तो हम यहाँ प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, टेक्निकल्स को देखें, तो हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छी एरिया ऑफ सपोर्ट यहाँ से एक बन रहा था और यहाँ के कुछ एरियाज़ भी थे। ये वही एरियाज़ हैं जो हमने पिछले अपने प्रीवियस फोरकास्ट में डिस्कस किए थे और हम इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद 2650 के एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारी जो बाइंग थी वो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ तक मार्केट हमारे पास नहीं आई। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ से ही मार्केट में जो है वो रिवर्सल का मूव आना था और ये हमारे पास आया भी है। ठीक है, फर्दर अगर तो मैं इस जगह के ऊपर VSA के अकॉर्डिंग मार्केट में वॉल्यूम को देखूं तो हमारे पास इस एक बॉटम के ऊपर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वो मिल रहा है जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। फर्दर अगर मार्केट दोबारा से हमारे पास इस एक इतने एरिया के अंदर आती है तो हम बाइंग को ही प्रेफर करेंगे टूवर्ड्स 2750 और आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 2750 वी एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू मूव फर्दर टूवर्ड्स 2800। ठीक है, तो इस इतने एक एरिया के अंदर से ही हम नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग अपनी जो है वो ढूंढेंगे। H4 के ऊपर भी एक अच्छी सपोर्ट का एरिया बन रहा था। प्रीवियसली मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रही थी, तो यहाँ से अब हमें जो है वो कॉन्टिन्यूशन के मूव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो नीचे हमारे पास ये वाला जो कितना है ये बेस्ट हमारा बाइंग का जोन बनेगा। ये इतने के एरिया से 2650 से लेके 2680 तक का जो एरिया यहाँ से भी हम बाइंग देखेंगे और फर्दर 80 के 75 से 60 से इनके ब्रेकआउट्स के बाद हमारे पास ये जो 50 का एरिया अगर तो ब्रेकआउट होता है तो हम फिर जो है वो 2760 से 2730 से लेके 20 तक की रेंज में से 2620 से लेके 30 तक की रेंज में से हम जो है वो दोबारा से बाइंग को देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बाइंग के कौन कौन से जो है वो एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एक इतने एरिया के ऊपर मैं क्योंकि एनालिसिस जो है वो डेली का अपलोड नहीं कर सका था बिकॉज ऑफ द FOMC मूव। उसके बाद हमारे पास ये एरिया अगर तो ब्रेकआउट देती है तो हमारे पास प्राइजेस जो है वो इस एक इतनी रेंज के अंदर जो है वो आ जाएंगी। इनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास कहाँ से कैसा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा एक कंप्लीट जो है वो सप्लाई का एरिया बन रहा है, डिमांड का एरिया, जहाँ से हम बाइंग की ट्रेड को प्रेफर करेंगे। ये एरिया थोड़ा सा जो है वो बड़ा है लेकिन इसके अंदर हम जो है वो लेयरिंग करके भी ट्रेड कर सकते हैं और सेकेंडली जब मार्केट हमें यहाँ पे ड्रॉप करके आती है तो हम यहाँ से जो है अपने स्ट्रक्चर शिफ्टिंग को देख के बाकी दूसरे वॉल्यूम्स को देख के भी यहाँ से जो है वो एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 2663 से लेकर 2668 का, तकरीबन अराउंड लाइक 50 पिप्स का ये हमारा एरिया है जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो बॉटम पे ये एक इतना एरिया बन रहा है हम यहाँ से जो है वो बाइंग के रेट को प्रेफर करेंगे। ये जो एरिया है वो 2653 से लेके 59 का एरिया भी अप्रॉक्स लाइक अराउंड 50 पिप्स का ये एरिया। अब यहाँ पर अगर तो हम देखें यहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस जो है वो नज़र आ रहा है मार्केट में। तो लेट्स सपोज मार्केट के हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एरिया अगर तो ये एरिया होल्ड रहता है तो प्राइजेस हमें नेक्स्ट वीक यहीं से ही बुलिश जाते हुए नजर आएंगी। इन केस अगर तो हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम इस एरिया से और इस एरिया से जो है वो बाइंग के लिए
इसे कितने जोन के अंदर से बाइंग के ट्रेड्स को देखेंगे। ठीक है, फर्दर इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो है वो मार्केट हमारे पास इन बॉटम वाले एरियाज़ पे आएगी 2650 के एरिया तक, और 5047 का एरिया हमारे पास बन जाएगा। तकरीबन 50 से लेके 47 का ये एरिया है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बाइंग मिल सकती है हमें वो है 36 से लेकर 2641 का एरिया। ये भी अराउंड लाइक 50 पिप्स का एरिया आपका। ठीक है, अब एरियाज़ बड़े इस वजह से क्योंकि मार्केट जो है वो हमारी काफ़ी वॉलेटाइल हो चुकी हुई है, तो एरियाज़ हमारे पे बड़े बनेंगे। ये वाला एरिया हमारा 30 पिप का है, 2630 से लेकर 2633 का एरिया, और 33 के एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो जोन है ये कंप्लीट एरिया बन रहा है 24 से लेके 20 का एरिया, 40 पिप्स का एरिया, और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास ये नीचे एरिया बनेगा 2615 से लेके 26 9 का एरिया। ठीक है, 2612 का एरिया, समथिंग अराउंड दैट। अब इसके अंदर सेलिंग की अगर तो मैं बात करूं तो सप्लाई जोन्स हमारे पास यहाँ पर कुछ छोटे एरियाज़ निकाल लेते हैं अगर, तो हमारे पास इस तरह का मार्केट मोमेंटम देती है, बुलिश आती है, यहाँ से हमारे पास एक सेलिंग का मूव आ सकता है यहाँ तक के लिए, या फिर फर्दर अगर यहीं से ब्रेकआउट देती है तो इसी एरिया के टेस्ट के ऊपर हमारे पास प्राइसेस हमें यहाँ तक जाते हुए वापस नीचे नज़र आ सकती हैं। इन केस मार्केट हमारे पास वापस से फर्दर बुलिश आती है तो इस लिक्विडिटी को लेने के बाद भी हमारे पास इससे कितने जोन से, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद भी हमारे पास 2715 से लेकर 2710 के एरिया के अंदर से एक हमें सेलिंग का मूव जो है वो देखने को दोबारा मिल सकता है। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ तक के लिए। तो इस तरह के सिनेरियोज हमारे पास प्ले हो सकते हैं। इनका आपको ये भी पता है कि हमारे जो है वो डेली फोरकास्ट में अपलोड करता हूँ, तो उन वीडियोस के अंदर हम फर्दर भी गोल्ड के ऊपर जो है अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फर्दर इसके अंदर सप्लाई का एक ये भी बहुत ही बेहतरीन एरिया निकल रहा है। ये जो एरिया है वो है 23 से लेकर 28 का एरिया। ये भी अराउंड लाइक 50 पिप का एरिया है। ठीक है, ये भी हमारे पास 2712 से लेकर 2709 का एरिया है, तकरीबन 40 पिप्स का एरिया है ये भी। ठीक है, यहाँ से भी हमें जो है वो एक सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन एरियाज़ के ब्रेकआउट के बाद फर्दर मार्केट हमें ऊपर जाते हुए ही नज़र आएगी। उससे पहले हमारे पास ये भी जो है वो इतना एक सप्लाई का जोन है अवेलेबल, जहाँ पर ये जो एरिया है अगर तो ये परफॉर्म होता है तो ये टच एंड गो वाला एरिया परफॉर्म होगा। मार्केट बुलिश है, इस जगह से लिक्विडिटी ले और एक टच दे यहाँ पर, और फर्दर हमारे पास ड्रॉप करके वापस यहाँ तक प्राइसेस हमें यहाँ से मूव दे सकती हैं। 2707 से लेकर 97 तक हमारे पास यहाँ से प्राइसेस जो है वो ड्रॉप करते हुए नज़र आएंगी अगर तो मार्केट इस तरह का सिनेरियो बनाती है। तो फर्दर हमारे पास एक इस एरिया पर भी एक ये वाला एरिया भी टोटली जो है वो एक सप्लाई जोन बन रहा है। इससे कितने एरिया से भी हमें जो है वो मार्केट में सेलिंग जो है होती हुई नज़र आ सकती है। ये जो एरिया है 2697 से लेकर 2699 का, इसको 2700 का ही कह लें। ठीक है, 99 क्या करना है, लाइक अराउंड 30 प्लस का ये आपका एरिया बन जाएगा एक। और फर्दर इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेलिंग देखने के लिए यहाँ पर भी कुछ एरियाज़ हैं, जस्ट लाइक आप इस एरिया से भी एक जो है वो सप्लाई मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो 2694 का एरिया, 94 तक भी अगर तो प्राइसेस आती हैं तो हमें यहाँ से भी एक जो है वो सेलिंग का मूव यहाँ तक के लिए देखने को मिल सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो मार्केट के अंदर अपकमिंग वीक के लिए जो है वो ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, समझ पाएंगे कि मार्केट हमें नेक्स्ट वीक किस तरह से मोमेंटम दे सकेगी। फर्दर नेक्स्ट वीक के अगर तो हम न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करें तो न्यूज़ हमारे पास कोई खास नहीं है। हमारे पास सीपीआई का डाटा आ रहा है, वेडनेसडे को, थर्सडे को हमारे पास पीपीआई का डाटा आ रहा है, और फ्राइडे को हमारे पास रिटेल सेल्स के मंथली डाटाज जो हैं वो आ रहे हैं 6:30 PM पे पाकिस्तानी टाइम, और ये हमारे पास पीपीआई भी 6:30 PM पे है, और सीपीआई भी हमारे पास जो है वो 6:30 PM पे। या वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का दिन हमारे पास जो है वॉलेटाइल रहने वाला है। मंडे और ट्यूसडे को मार्केट हमें नॉर्मल ही रेंज में रहती हुई नज़र आएगी। ठीक है, फर्दर गोल्ड जो है मैं पर्सनली इसको बुलिश देख रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर द लास्ट वीक भी गोल्ड को बुलिश ही देख रहा था, जिस सिनेरियो में हमारे कुछ स्टॉप लॉसेस जो हैं वो हिट हुए हैं इस टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में, बट लाइक हम स्टिल प्रॉफिट्स में। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गूगल मीट के लिंक्स मैंने शेयर किए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग भी करते रहे हैं। तो अगर तो आप इस टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे एसएल्स देख सकते हैं, हमारे जो एसएल्स होते हैं वो मैक्सिमम 20 पिप्स के होते हैं, इससे बड़ा हमारा कोई भी स्टॉप लॉस जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए मैं गोल्ड में बुलिश देख रहा हूँ, इस एक इतने एरिया से बुलिश, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से, और फर्दर जो हमने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं उनको जहन में रखते हुए गोल्ड के ऊपर हम ट्रेड करके अपने नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कर सकते हैं। फर्दर ये थे हमारे आज के वीकली एनालिसिस गोल्ड के ऊपर। अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपने डेली फोरकास्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।